सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। मैं पी.आर. ढाका। आज अपन बात करेंगे जो अपनी सूजस की प्रश्नोत्तरी चल रही है क्लास नंबर 6 के बारे में। 5 क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है और आज ये अपनी नवंबर की जो लास्ट क्लास है, नवंबर के जितने भी क्वेश्चन अगर सूजस पीआईबी, ठीक है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो अपने सारे कर लिए। टोटल अपन ने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 29 क्वेश्चन अपन टोटल करेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन आप एम ये समझ सकते हो कि हर एक क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क्लास पूरी देखना और नेक्स्ट अपनी जो प्रश्नोत्तरी कल आएगी वो आपके नवंबर की जगह अब शुरू हो जाएगी आपके दिसंबर से, और ये एक प्रकार से डेली कंटिन्यू सीरीज चलेगी, ठीक है। ऑलवेज ये सीरीज चलेगी अपनी डेली। बस इसको लाइक कमेंट और वो ज़रूर करा करो जिससे एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और आराम से पढ़कर इसका आंसर देना। सूजस प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने 2300 मेगावाट ऊर्जा परियोजना, ठीक है, स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम उत्पादन, देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL और किस कंपनी के बीच संयुक्त रूप से यहाँ पे MOU हुआ है। एक तो यहाँ पे आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और एक आपको बताना है किस कंपनी के बीच में, राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल के बीच में 2300, ठीक है, मेगावाट ऊर्जा परियोजना। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन ये रहे, इनमें से बताओ क्या आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके सारे आंसर बताओ, ठीक है। अब देखो, तो आपने सोच लिया होगा आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने बी ऑप्शन। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL ने 2300 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना के साथ MOU है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो ये नाम आप भूलना मत, सिंगरेनी कोलियरीज, ठीक है, कंपनी लिमिटेड SCCL। पूरा अपन इसके बारे में वाई क्या देखते हैं। देखो, अपन ये तो अपना हो ही गया, और इस कंपनी में हिस्सेदारी देख लेते हैं कि जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसकी जो कंपनी की हिस्सेदारी है ये 26% है। तो कभी कभार डीप क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जा सकता है। बाकी जो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड है SCCL, उसकी है आपकी 74 भागीदारी। परियोजना में कुल कितनी यहाँ पे ऊर्जा होगी, 2300 मेगावाट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से बन जाएंगे हर एक क्वेश्चन में अपने से, इतनी यहाँ पे मेहनत की गई है, ठीक है। अब देखो, तापीय ऊर्जा, जो इसमें थर्मल आपकी एनर्जी है, खदान स्थल पर 800 मेगावाट का कोयला आधारित प्लांट ये लगेगा, और ये इसमें आपकी क्या है 9600 करोड़ रुपये लगेंगे। फिर है सौर ऊर्जा, सोलर आपकी एनर्जी, राजस्थान में अपन बात करें 1500 मेगावाट के सोलर पार्क लगेंगे। यहाँ पे टोटल आपके हो गए 900, आपके 6000 करोड़। तो टोटल इन करोड़ों को आप जोड़ोगे तो ये 15600 करोड़ रुपए तो इस पूरी परियोजना में 2300 मेगावाट के लिए इतनी यहाँ पे पैसे खर्च होंगे। आपको पूछे कि सौर ऊर्जा में कितने मेगावाट क्षमता है, तो 1500। 800 हो गई आपके तापीय थर्मल एनर्जी, दोनों को जो आप जोड़ोगे तो 2300 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। कुल निवेश आपके हो गया 15600 करोड़ रुपए। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपके रेशियो पूछे, आपके दोनों कंपनियों के नाम पूछे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके सूजस PIB इनसे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन बने आप उसको सही कर सको। देखो,
आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन, बताना है 3 में से कौन सा कथन आपके लिए सामने सत्य है। देखो क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले वाली आपने अब तक क्लास नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देखना, तब आपका कंप्लीट नवंबर का सूजस PIB या जितने भी कोई इम्पोर्टेंट बनता है नवंबर से वो कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2025, जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के राज्य स्तरीय समारोह, इस दौरान की गई घोषणाओं के संदर्भ में आपको नीचे कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन आपको बताना है। बताओ भैया ना, वीडियो पॉज करके देखो इसमें से क्या आंसर सही होगा। पहला है कि इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस राज्य स्तरीय समारोह आपके भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में आयोजित हुआ। क्या सही बात है क्या ये? समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने शाहबाद बारा के अनोतिया में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के उन्नयन कार्यों को शिलान्यास करा। राज्य सरकार ने जनजातीय छात्राओं के लिए छात्रावास मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया। क्या बात ये सही है? और खेल अकादमियों के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह कर दिया आपके खेल अकादमियों के लिए। अब बताओ कि इनमें से कौन सा कथन आपके लिए सही है? केवल 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 4 सारे ही सही है क्या? ये आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से सोच लिया होगा आपने क्या आंसर का आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3। तीनों ही ऑप्शन क्या है इसमें, क्या है सही है। देखो तो तीनों के तीनों ऑप्शन ही क्या है इसमें सही है। जनजातीय गौरव दिवस आपके कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर में और भोगीलाल पांडे विद्यालय में। शाहबाद बारा में एकलव्य आदर्श मनाया और जनजातीय छात्रावास के लिए भत्ता 2500 से 3000 कर दिया और 2600 से खेल अकादमियों के लिए 4000 कर दिया गया। ये आपके सामने पूरी की पूरी सूजस की रिपोर्ट है। भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती थी? आपके 150वीं जयंती थी। एक भव्य आयोजन जनजातीय कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। राज्य स्तरीय समारोह आपके डूंगरपुर में हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल थे। प्रमुख घोषणाओं में लोकार्पण बात करें, मेस भत्ता में वृद्धि, जनजातीय छात्रावास में 2500 से 3000 और खेल अकादमी में 2600 से 4000। अब देखो शिक्षा व आधारभूत ढांचा 12 शाहबाद अनोतिया में एकलव्य आदर्श विद्यालय का शिलान्यास, जिसमें कितने करोड़ रुपए लगे हैं आपके? 87 करोड़ रुपए का इसमें क्या करा है? लोकार्पण करा है। और 62 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय, छात्रावास और खेल अकादमी की यहाँ पे क्या है? सौगात दी गई है। कृषि और वन में देख लेते हैं। देखो 8.39 लाख जनजातीय किसानों को मुक्त संकर मक्का के बीज यहाँ पे वितरण किए गए। 9 जिलों में 530 वन धन विकास केंद्र का इसमें क्या है? गठन किया गया। और खेल में देखो लेक्रोस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले जनजातीय बालिकाओं को यहाँ पे सम्मान। तो ये आपकी कंप्लीट योजना रही है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर क्या हुआ है? जनजातीय कल्याण के लिए जो घोषणाएं की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजस्थान में हाल ही में शुरू हुए उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो राजस्थान में हाल ही में शुरू हुआ है उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, इसके बारे में जो सत्य कथन है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या आपके सही है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। पहला कथन, इस अभियान के तहत प्रदेश में कुल 50 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षा खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। ये अभियान के सुचारू चलाने के लिए प्रदेश भर में, ध्यान रखना, 58,823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोलियो मुक्त भारत सशक्त भारत नामक एक पोस्टर का भी विमोचन करा। क्या चारों सही है? क्या 1 2 ही सही है इसमें? देखो ये आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1 2 2 4 1 3 और 3 4। इनमें से कौन सा आपके सही है वो आपको बताना है।
और आपके सामने ये ऑप्शन रहे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सही उत्तर होगा 1 और 3। क्या होगा? 1 और 3। देखो ध्यान रखना, राजस्थान में हाल ही में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई। ठीक है, अभियान को सुचारू चलाने के लिए 58,823 आपके क्या है पोलियो बूथ लगाए गए। पर ये दोनों ये गलत हो गए, 50 लाख और ये पोलियो मुक्त भारत सशक्त भारत, ये दोनों आपके ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही आंसर होगा 1 और 3। देखो इसकी पूरी डिटेल से पढ़ते हैं अपन इसको। देखो पोस्टर में स्लोगन था 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रे बरकरार। 2 बूंद हर बार, ये इस पोस्टर का स्लोगन था, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रे बरकरार। तो यहाँ पे जो आपके आरपीसी हो, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, जब आप आरएसएस भी बोर्ड हो, तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो आपका एक दिमाग वाइल्ड सोचता है कि यहाँ पे और ऑप्शन क्या रखा जा सकता है। ठीक है, कुल लाभार्थी प्रदेश में 1,08,00,000 बच्चे थे। लक्ष्य थे जन्म से 5 आपके 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों। शुभारंभ मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को दवा पिलाकर करा। मुख्यमंत्री आपके भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज करा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ आप ध्यान रखना। अभियान की संरचना में पोलियो बूथ 58,823। ठीक है, और ये आपके देखो जो ट्रांजिट जो टीमें थी, इतना तो कोई नहीं पूछता, और मोबाइल जो आपकी टीमें थी, पर मेन बूथ वाला ध्यान रखना है ना, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखो 23 नवंबर को क्या था? बूथ दिवस। ठीक है, अगले 2 दिन स्वास्थ्यकर्मी घर घर जा कर के आपके छोटे बच्चों को ये दवा पिलाएंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बहुत मेहनत लग रही है, एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल से पूरा एकदम उसका सुजास पीआईबी सभी का निचोड़ के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट आज आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लगता है। देखो ऐसे क्वेश्चन चाहे आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, एग्ज़ाम में पूछ ही लेती है, और जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में आपकी ज़्यादा पूछी जाती है। देखो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के संदर्भ में आपको कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको विशेष कर ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना। कभी कभार सत्य पूछा जाता है, कभी असत्य पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। असत्य कथन इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुभारंभ करा। किसका? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में इस तरह का व्यापक अभियान प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस अभियान को आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। यह अभियान प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 4 प्रमुख घटक विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और परिणाम निर्धारित किए गए, जिसके तहत कुल 41 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। तो इनमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है, और आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 2, 4, केवल 3 और केवल 4। जल्दी से वीडियो बंद करो, पॉज करो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जिससे आप चाहे आप गलत ही बताओ, तब आपके मन में आपका आंसर इसमें आना चाहिए कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, गलत होगा तो सीखोगे। तो इसका आंसर होगा केवल 3। केवल 3 ही इसमें क्या है आपके गलत है, असत्य है। ये आपके असत्य है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इससे आप क्या समझे, जो बाकी तीनों है वो सत्य एकदम।
4 घटक विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक, परिणाम और 41 कार्यपूर्ण। NEP 2020 में व्यापक अभियान प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश में पहला स्थान है। देखो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो पूरी डिटेल से अपन पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान NEP 2020 को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। तो इसका अब एग्ज़ाम में आपको नया नाम देगा तो इसको नाम चेंज कर सकते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसको अच्छे से रट ही लेना है ना। इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस समारोह के दौरान हुआ। ये लागू आपके 24-25 में ना होकर किस में होगा, 25-26 से। यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको 27-28 दे सकता है, 26-27 दे सकता है, पर 25-26 ये इसका शैक्षणिक क्षेत्र रहेगा और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों से, है ना। उद्देश्य क्या है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। देखो उद्देश्य ये है कि सरकारी जो विद्यालय है उसमें शिक्षा में गुणवत्ता लाना, डिजिटल मॉनिटरिंग करना और विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसके बाद है अभियान के 4 प्रमुख स्तंभ। देखो पहला स्तंभ है विद्यार्थी केंद्रित हो। ठीक है, ऐप आधारित उपस्थिति, घुमंतु परिवार के बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील, नैतिक मूल्यों के लिए महापुरुषों के लिए प्रेरक प्रसंग। विद्यालय केंद्रित में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों का एकीकरण, मेंटर स्कूल बनाना और ICT लैब स्थापित करना। ये उद्देश्य है, ध्यान रखना। ये स्टूडेंट वाले में आएगा। ठीक है, ये आपके विद्यालय वाले में आएगा। ये आपके शिक्षक केंद्रित में क्या आएगा, स्टाफिंग पैटर्न और शिक्षकों का सामान्यीकरण, ऑनलाइन उपस्थिति और AI चैटबॉक्स में डाटा आपको विश्लेषित करना होगा। शिक्षक केंद्रित में परिणाम केंद्रित जो रिजल्ट है, प्रारंभिक कक्षाएं मतलब 1 से 8 तक से मातृभाषा में पढ़ाई। वैसे आपको पता है कि NCF कहती है कि आपको कक्षा 5 तक तो मातृभाषा में पढ़ाओ। ठीक है, और 6ठी वर्ष से उसको स्टूडेंट को क्या व्यावसायिक शिक्षा देना आप प्रारंभ कर दो, क्लास कक्षा 6 से। और प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाई। कौशल जो स्किल है विकास में पाठ्यक्रम और समय की दक्षताओं पर आधारित आकलन। अब देखो तकनीक के रूप में उपयोग देख लो, मेगा PTM अभिभावक और शिक्षक को एक मंच लाने की पहल। AI OCR बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए AI आधारित OCR ऐप का उपयोग। देखो रेमिडिएशन क्या होता है, एक प्रकार से आपका उपचार। आप पढ़ते हो ना कि निदान, किसी बालक की कमियों को जानना, कमियों के जान के बाद उसका क्या उपचार करना, वो उपचारात्मक। कमज़ोर बच्चों के लिए प्रकार 2.0 के तहत विशेष आपके पठन अभियान। देखो उपचार में क्या है, कमज़ोर अभियान, प्रकार 2.0 के तहत विशेष पठन अभियान। प्रकार 2.0 क्या है कि एक प्रकार से विशेष पठन अभियान है जो कक्षा 3 से 8 वर्ष के बच्चों को होगा। और आज ही अपन बात करें कि देखो 3 तारीख को ये सुजेस में भी आया था कि प्रकार 2.0 ये अपन जब कल से अपन शुरू ले रहे हैं दिसंबर वाली क्लास में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे कि प्रकार 2.0 में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को विशेष पठन अभियान उनके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये अपने नवंबर के कंप्लीट कर लिए। कल से ये अपने सीरीज़ दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत मेहनत लग रही है। तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद आप सभी का।